कैसे हो चैंपियंस। आज से स्टार्ट करते हैं बीएससी थर्ड सेमेस्टर केमिस्ट्री की क्लासेस, जिसके अंदर पहले हम लिक्विड क्रिस्टल चैप्टर की बातें करेंगे। ठीक है, जल्दी हम आपको सिलेबस भी दे देंगे। थोड़ा सा इस बार लेट हो गया, सिलेबस पहले अपलोड नहीं हो पाया, लेकिन क्योंकि एक कॉलेज के अंदर इस समय लिक्विड क्रिस्टल चल रहा है तो हमने सोचा हम भी यहीं से शुरुआत कर देते हैं। ठीक है, तो देखो यार, आई थिंक 5वां यूनिट है आपका लिक्विड क्रिस्टल। हम आपको हर क्लास के पीडीएफ नोट भी प्रोवाइड करेंगे और मे बी 1-2 दिन में हम सिलेबस के साथ पहले यूनिट को भी चालू कर देंगे। ये 5वां यूनिट भी कंटिन्यू रहेगा और पहले यूनिट काइनेटिक थ्योरी जो भी है ना, केमिकल काइनेटिक्स है, उससे भी कंटिन्यू कर लेंगे। ठीक है, तो 5वां यूनिट क्या है हमारे पास, लिक्विड क्रिस्टल के नाम से। ठीक है, तो लेकिन लिक्विड क्रिस्टल माने होता क्या है, लिक्विड होगा लेकिन क्रिस्टल होगा। तो पहले बात कर देते हैं थोड़ी सी हिस्ट्री के बारे में। हिस्ट्री मतलब क्या, लिक्विड क्रिस्टल की हिस्ट्री के बारे में, कि जो लिक्विड क्रिस्टल हम इतना पढ़ रहे हैं, पूरा एक चैप्टर बना दिया गया उसके ऊपर, वो उसका शुरुआत कहाँ से हुआ है। ठीक है, कोई भी चीज़ है वो कहीं ना कहीं पे तो बना होगा, तो उस पहले स्टार्टिंग पॉइंट को पढ़ लेंगे, थोड़ा सा स्टोरी अच्छा लगता है। ठीक है, तो देखो यार, जो लिक्विड क्रिस्टल का स्टोरी है वो 1988 में स्टार्ट हुआ। 1988 में स्टार्ट हुआ। ठीक है, उस टाइम पे क्या थे, एक ऑस्ट्रियन बॉटनिस्ट थे जिनका नाम था फ्रेडरिच रेडजर। उन्होंने क्या देखा कि एक मटेरियल है जिसका नाम क्या है, कोलेस्ट्रॉल बेंजोएट। कोलेस्ट्रॉल बेंजोएट नाम का एक मटेरियल है जिसके पास 2 अलग अलग मेल्टिंग पॉइंट है। ठीक है, आमतौर पर हम क्या जानते हैं कि कोई भी सॉलिड का पार्टिकल है तो उसका मेल्टिंग पॉइंट फिक्स होगा और एक ही होगा, लेकिन एक हमारे पास जो सॉलिड पार्टिकल था जिसका नाम था कोलेस्ट्रॉल बेंजोएट। कोलेस्ट्रॉल बेंजोएट क्या होता है आज के क्लास में रहने दो। ठीक है, आज क्योंकि सिर्फ हम इंट्रोडक्शन देने वाले हैं तो आज की क्लास में ज़्यादा डिटेल में नहीं जाते हैं। आज बस देख लेते हैं कि हिस्ट्री में हुआ क्या था, कोलेस्ट्रॉल बेंजोएट का फॉर्मूला, स्ट्रक्चर, उसके बारे में, उसका अलग अलग मेल्टिंग पॉइंट क्या क्या होता है, हम सभी चीज़ डिस्कस करेंगे। ठीक है, लेकिन आज क्लास में बस बेसिक लेंगे। ठीक है, तो फ्रेडरिच रेडजन ने क्या देखा कि जो आपका कोलेस्ट्रॉल बेंजोएट है वो क्या 2 अलग अलग मेल्टिंग पॉइंट दिखा रहा है। ठीक है, तो इसी एक्सपेरिमेंट को उन्होंने और बेटर किया। कोलेस्ट्रॉल बेंजोएट के ऊपर अपने एक्सपेरिमेंट को उन्होंने और बेटर किया, तो उन्होंने पाया कि एक नया टाइप का स्टेट ऑफ मैटर एग्जिस्ट करता है। हम अभी तक क्या जानते हैं कि मैटर 3 फॉर्म में होते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस, लेकिन उन्होंने क्या इस एक्सपेरिमेंट से लिक्विड क्रिस्टल की नींव रखी थी। ठीक है, ये सभी नोट्स आपको पीडीएफ के फॉर्म में मिल जाएंगे। ठीक है, हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपको समझाते भी पूरा रहे और पीडीएफ के फॉर्म में तो मिल ही जाएगा। ठीक है, इन हिज एक्सपेरिमेंट, अपने एक्सपेरिमेंट में रेंटिजर इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ अ सॉलिड सैंपल। ये जो कोलेस्ट्रॉल बेंजोएट का सैंपल था, इन्होंने क्या किया, अपने एक्सपेरिमेंट के अंदर पहले इसका टेम्परेचर बढ़ाया मतलब इसको हीट करना स्टार्ट किया। ठीक है, एंड वॉच द क्रिस्टल चेंज। और उन्होंने क्या किया, क्रिस्टल को ऑब्जर्व किया, तो उन्होंने देखा कि जो क्रिस्टल एक हैजी लिक्विड में चेंज हो रहा है। हैजी लिक्विड मतलब फोम निकल रहा है उसके अंदर से। ठीक है, फोम निकल रहा है और वो क्या लिक्विड फॉर्म में चेंज हो रहा है। तो सॉलिड से लिक्विड, सही बात है, हीट करेंगे तो लिक्विड फॉर्म में होगा। ठीक है, एंड ही इंक्रीज द टेम्परेचर फर्दर। और जब उन्होंने फिर से टेम्परेचर को और ज़्यादा बढ़ाया, द मटेरियल चेंज अगेन इनटू क्लियर ट्रांसपेरेंट लिक्विड। ठीक है, जब इन्होंने और भी ज़्यादा क्या टेम्परेचर को बढ़ाया, तो जो सॉलिड का मटेरियल था, जो पहले क्या थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ाने पे एक हैजी लिक्विड मतलब धुएंधार लिक्विड में बदल गया था, वो एक क्लियर ट्रांसपेरेंट मतलब जैसे पानी के आर पार हम देख सकते हैं। तो वो जो मटेरियल था सॉलिड को, इसका कोलेस्ट्रॉल बेंजोएट का मटेरियल था, वो एक ट्रांसपेरेंट लिक्विड के फॉर्म में चेंज हो गया। यहाँ तक क्लियर है। ठीक है, यहीं से ये जो इन्होंने कोलेस्ट्रॉल बेंजोएट के ऊपर अपना स्टडी किया था, जहाँ से इन्होंने एक नया ही स्टेट ऑफ मैटर लिक्विड क्रिस्टल को पा दिया। बिकॉज ऑफ हिज अर्ली वर्क, रेंटजर इज ऑफ्टन क्रेडिटेड विद डिस्कवरी ऑफ ए न्यू फेज ऑफ मैटर, दैट इज लिक्विड फेज। ठीक है, क्योंकि इन्होंने सबसे पहले इस पर काम किया था, तो जब भी लिक्विड क्रिस्टल का नाम आता है इनका नाम पहले आता है। ठीक है, कि इन्होंने क्या लिक्विड क्रिस्टल फेज को डिस्कवर किया था। ठीक है, तो देखो यार, यहाँ तक क्लियर हो गया कि लिक्विड क्रिस्टल क्यों बोल रहे हैं हम, क्योंकि बहुत सारे ऐसे सॉलिड्स होते हैं जो एक से ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट शो करते हैं।
क्योंकि हम जानते हैं कि अगर हम सॉलिड की बात करें तो सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट फिक्स होता है और एक ही होता है, वो अलग अलग मेल्टिंग पॉइंट नहीं दिखाते। लेकिन कोई एक ऐसा मटेरियल है जो अलग अलग मेल्टिंग पॉइंट दिखा रहा है तो उसको आप सॉलिड की कैटेगरी में नहीं रख सकते, आपको एक नया ही क्लास बनाना पड़ेगा। तो वो नया क्लास आज से आप किस नाम से जानोगे? लिक्विड क्रिस्टल के नाम से जानोगे। क्लियर है? ये हो गया हिस्ट्री के बारे में। अब थोड़ा सा स्टेट ऑफ मैटर को रिकॉल कर लेते हैं, ठीक है? क्योंकि देखो इस क्लास में जो भी आप पढ़ोगे अगली क्लास में आपको बहुत हेल्प मिलेगा, ठीक है? आपको पढ़ना है लिक्विड क्रिस्टल, तो लिक्विड के बारे में आपको मालूम होना चाहिए। लिक्विड के बारे में पढ़ना है तो सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों आपको मालूम होना चाहिए कि सॉलिड में क्या होता है, लिक्विड में क्या होता है, गैस में क्या होता है, ठीक है? तो देखो ये सॉलिड लिक्विड गैस का टू डायमेंशन मतलब 2D के अंदर अरेंजमेंट है, ठीक है? पार्टिकल्स का, जो पार्टिकल्स होते हैं उनको मान लेते हैं हम कि स्फीयर साइज के। स्फीयर मतलब समझते हो ना, स्फीयर बॉल होता है, सपोज कर लेते हैं जो पार्टिकल है स्फीयर साइज के हैं, ठीक है? तो आप क्या जानते हो कि अगर हम सॉलिड स्टेट की बात करें तो सॉलिड स्टेट में क्या होता है, पार्टिकल्स क्लोजली एक दूसरे से पैक होते हैं। पार्टिकल क्या एक दूसरे से टाइटली क्लोजली पैक्ड होते हैं, ठीक है? और अगर हम सॉलिड स्टेट की बात करें तो सॉलिड स्टेट कैसे होते हैं, लॉन्ग रेंज ऑर्डर होते हैं। कहने का मतलब अगर मान लेते हैं हमने एक ये बड़ा सा क्रिस्टल है, ठीक है? क्रिस्टल है सॉलिड का, हमने ऊपर के लेयर में 3 पार्टिकल रखे, ठीक है? तो जो नीचे का लेयर है मतलब यहाँ पे है, यहाँ पे भी 3 पार्टिकल होंगे और ऑर्डर वे में होंगे, मतलब इसके नीचे ये, इसके नीचे ये, इसके नीचे ये होगा, ठीक है? तो सॉलिड क्या होते हैं, लॉन्ग रेंज ऑर्डर होते हैं, मतलब वो जो पार्टिकल अरेंज हो रहा है वो हमेशा सेम ऑर्डर में क्या अरेंज होते हैं, क्या हमेशा सेम ऑर्डर में क्या अरेंज होते हैं, ठीक है? और भाई लिक्विड स्टेट की बात करें तो इनमें जो पार्टिकल्स होते हैं थोड़े थोड़े एक दूसरे से बंधे होते हैं। सॉलिड में क्या था, सभी एक दूसरे से बने हुए थे और एक क्लोज फिक्स स्ट्रक्चर बना रहे थे। लेकिन लिक्विड में क्या होता है, 3 पार्टिकल जैसे यहाँ बना हुआ है, 3 यहाँ, 3 यहाँ, 3 यहाँ, लेकिन ये सभी क्योंकि देखो सभी एक दूसरे से नहीं चिपके हुए हैं, सभी दूर दूर हैं, तो हल्का सा इनमें मूवमेंट होता रहता है, ठीक है? तो हल्का सा क्या है, इनमें मूवमेंट होता रहता है, ठीक है? तो इनका क्या होता है, शॉर्ट रेंज ऑर्डर होता है। मतलब क्या, इनका ऑर्डर फिक्स नहीं है। 3 पार्टिकल अगर यहाँ है तो अगले 3 पार्टिकल हो सकता है यहाँ पे ऐसे इस ऑर्डर में अरेंज हो, ठीक है? लेकिन एक दूसरे से चिपके हुए हैं इसलिए थोड़ा सा इनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। और वही गैसेस स्टेट की बात करें तो पार्टिकल सभी अलग अलग ही होते हैं। पार्टिकल क्या एकदम दूर दूर होते हैं, तो इनमें कोई ऑर्डर ही नहीं होता। मतलब पार्टिकल किस ऑर्डर में अरेंज होंगे हम ये बोल ही नहीं सकते। जिस कंटेनर में रखोगे पूरे कंटेनर में भर जाएंगे, ठीक है? चलो अब सॉलिड स्टेट के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। तो सॉलिड स्टेट क्या होता है, जैसा कि हम जानते हैं सॉलिड स्टेट क्रिस्टलाइन फॉर्म का होता है। क्रिस्टलाइन फॉर्म मतलब क्या, क्रिस्टलाइन फॉर्म मतलब क्या, पार्टिकल क्रिस्टल की तरह होता है। क्रिस्टल मतलब क्या, पार्टिकल ऑर्डर वे में अरेंज होंगे। ऑर्डर वे में अरेंज होंगे मतलब क्या, पार्टिकल फिक्स पोजीशन पे बैठेंगे और एक पार्टिकल दूसरे के साथ बंधा होगा, ठीक है? exhibit a completely order arrangement of constituent species which may be molecule atom or ion। जो भी आप बोल रहे हो कि सॉलिड के अंदर पार्टिकल्स हैं, वो पार्टिकल मॉलिक्यूल भी हो सकता है, आटम भी हो सकता है, आयन भी हो सकता है, लेकिन सभी क्या एक फिक्स ऑर्डर वे में एक दूसरे से पूरे क्रिस्टल में पैक होते हैं मतलब बंधे होते हैं, ठीक है? अरेंज होते हैं। इन सॉलिड द मॉलिक्यूल आर टाइटली हेल्ड टुगेदर एंड देयरफॉर इट हैज़ ए डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम। सॉलिड की बात करो क्योंकि सभी मॉलिक्यूल के एक दूसरे से टाइटली बंधे हुए हैं, ठीक है? एक दूसरे से क्या टाइटली बंधे हुए हैं, तो इनका शेप भी फिक्स होता है और इनका वॉल्यूम भी फिक्स होता है। शेप जैसा बना दिया गया सॉलिड का वैसा ही होगा। अब किसी चीज़ का शेप फिक्स हो गया तो वॉल्यूम भी फिक्स हो गया, ठीक है? ये हो गया सॉलिड के बारे में। अब थोड़ा सा गैसेस के बारे में देख लेते हैं। गैस पहले क्यों देख रहे हैं, क्योंकि हमारा मेन चैप्टर लिक्विड क्रिस्टल है, तो इसलिए लिक्विड क्रिस्टल को हम बाद में देखेंगे। यहाँ से स्टार्ट करेंगे लिक्विड क्रिस्टल को। थोड़ा सा गैस के बारे में भी देख लेते हैं। तो इन गैसेस स्टेट विच शो कंप्लीट डिसऑर्डर और रैंडमनेस एट हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर, ठीक है? मान लेते हैं ये एक कंटेनर है, ठीक है? ये एक कंटेनर है, इसके अंदर कुछ गैस के पार्टिकल्स मान लेते हैं, एक सेकेंड को, मान ले 2 3 चलो कुछ गैस के पार्टिकल्स है, ठीक है? तो अगर हम क्या करेंगे, इस गैस के पार्टिकल का टेम्परेचर बढ़ाएंगे। टेम्परेचर कैसे बढ़ाएंगे, हम इस मान लेते हैं कंटेनर को हमने नीचे से एनर्जी दिया और ये क्या जलना स्टार्ट हो गया। जलना स्टार्ट हो गया तो टेम्परेचर बढ़ेगा। तो टेम्परेचर किसको मिलेगा, इन गैस के पार्टिकल्स को मिलेगा। और जब भी गैस के पार्टिकल टेम्परेचर पाते हैं तो क्या बहुत तेज़ी से घूमने लगते हैं। और अगर हम प्रेशर क्या कर दें, बहुत ही कम कर दें, ठीक है? ये कंटेनर था, इसके अंदर हमने टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया।
और प्रेशर बहुत कम कर दिया। देखो यार, अगर हम गैस के अंदर ये गैस का कंटेनर है, मान लेते हैं हमने यहाँ से पिस्टन लगा के गैस को दबा के यहाँ पे पहुँचा दिया, पिस्टन यहाँ पे पहुँचा दिया, तो सभी गैस के पार्टिकल इस छोटे से जगह में आ जाएंगे। तो ये क्या एक फिक्स शेप थोड़ा सा पा लेंगे। लेकिन हमने क्या बोला कि हम अगर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ा दें जिससे मॉलिक्यूल एकदम तेज़ी से मूव कर रहे हैं, और प्रेशर को कम कर दें, प्रेशर कम कर दें मतलब क्या, उन पर कुछ दबाव ही ना डालें, तो उस सिचुएशन में जो गैस होते हैं वो क्या कंप्लीटली डिसऑर्डर या रैंडमनेस शो करते हैं। रैंडमनेस मतलब बिखराव, कहीं पे भी पड़े रहेंगे। डिसऑर्डर मतलब कहीं पे भी पड़े रहेंगे, कोई फिक्स पोजीशन ही नहीं रहेगा। ठीक है, अभी लिक्विड को थोड़ा सा रोकते हैं। यहाँ पे एक लाइन और है गैस के बारे में। इन गैसेस द मॉलिक्यूल आर रैंडम मोशन, हैव अ रैंडम मोशन एंड देयरफॉर इट हैज़ नाइदर ए डेफिनेट शेप नॉर ए डेफिनेट वॉल्यूम। ठीक है, क्योंकि गैसेस स्टेट के अंदर पार्टिकल्स का ना ही डेफिनेट पोजीशन है, ठीक है, और वो लगातार मूव कर रहे हैं, इसीलिए गैसेस स्टेट का ना ही फिक्स कोई शेप होता है ना ही वॉल्यूम होता है। जिस भी कंटेनर में गैसेस स्टेट मतलब गैस के पार्टिकल्स का, ठीक है, अब एक पार्टिकल को तो पकड़ के रखोगे नहीं, हजारों करोड़ों पार्टिकल होंगे, उनका कोई फिक्स स्ट्रक्चर नहीं होता। ठीक है, उनको जिस कंटेनर में रख दोगे पूरे कंटेनर में वो भर जाएंगे। ठीक है, चलो अब आते हैं मेन मुद्दे पे, लिक्विड स्टेट। तो इन लिक्विड स्टेट विच लाई इन बिटवीन दीज टू एक्सट्रीमिटीज ऑफ ऑर्डर एंड डिसऑर्डर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल। जो लिक्विड स्टेट है वो क्या सॉलिड और गैस के बीच में आ रहा है। तो जो लिक्विड का प्रॉपर्टी है वो सॉलिड से और सॉलिड और गैस के बीच में वेरी करेगा। ठीक है, इन लिक्विड स्टेट विच लाई इन बिटवीन दिस टू एक्सट्रीमिटी, लिक्विड स्टेट जो इन दोनों के बीच में आ रहा है सॉलिड और गैस के, इसका ऑर्डर और डिसऑर्डर दोनों ही क्या इन दोनों के बीच का होगा। ठीक है, कहने का मतलब यहाँ पे देख लो ना, ऑर्डर के बारे में बात करें तो लिक्विड का सॉलिड से कम है, लेकिन ऐसे करो, सॉलिड से कम है लेकिन गैसेस से ज़्यादा है, गैसेस से ज़्यादा है। और वही शेप के बारे में बात करें तो सबसे ज़्यादा इसका है, तो वही है लिक्विड का शेप गैसेस के सॉलिड के मुकाबले तो कम होगा, लेकिन गैसेस के मुकाबले ज़्यादा फिक्स होगा, क्योंकि गैस तो एकदम ही घूम रहा है, उनका कुछ शेप ही नहीं है। ठीक है, यहाँ तो हो गया। हाँ, इन लिक्विड स्टेट द मॉलिक्यूल्स आर नॉट रेडिली फिक्स्ड एंड इट्स सॉलिड। ठीक है, लिक्विड स्टेट के अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं एकदम फिक्स नहीं होते, जैसे सॉलिड के अंदर हमने देखा कि मॉलिक्यूल एकदम बंधे होते हैं एक दूसरे से, लिक्विड स्टेट में ऐसा नहीं होता। ठीक है, सो इन लिक्विड स्टेट देयर इज अ सर्टेन डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ मोशन। इसीलिए क्योंकि मॉलिक्यूल एक दूसरे से टाइटली बंधे नहीं हुए हैं, मॉलिक्यूल्स के पास थोड़ा बहुत मूव करने की टेंडेंसी होती है, थोड़ा बहुत मूव करने की टेंडेंसी होती है, विच हाउएवर इज मच मोर रेस्ट्रिक्टेड दैन दैट ऑफ गैसेस। जो मूव करने की टेंडेंसी है वो गैसेस के मुकाबले बहुत ही ज़्यादा कम होती है। अगर हम लिक्विड के पार्टिकल्स को बहुत ही ज़्यादा फ्रीडम दे दें कि तुम मूव करो, तो वो तो गैस बन जाएगा ना, क्योंकि गैस एकदम फ्रीली मूव कर रहा है। अगर लिक्विड के पार्टिकल को भी एकदम फ्रीली मूव कराएं तो वो तो लिक्विड कहाँ रह गया, गैस में आ जाएगा। इसीलिए जो हम लिक्विड के पार्टिकल को फ्रीडम देते हैं कि तुम इतना ही मूव कर सकते हो, वो गैसेस के मुकाबले बहुत ही ज़्यादा रेस्ट्रिक्टेड होता है, बहुत ही ज़्यादा कम होता है। ठीक है, अ लिक्विड देयरफॉर हैज़ अ डेफिनेट वॉल्यूम आल्दो नॉट डेफिनेट शेप। इसी वजह से क्योंकि उसके पास हल्का फुल्का मूवमेंट है और उसके अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन गैसेस के पार्टिकल्स के मुकाबले ज़्यादा है, तो जो लिक्विड फॉर्म है वो क्या एक फिक्स वॉल्यूम पा लेता है, और लेकिन कोई फिक्स शेप नहीं है उसका। ठीक है, इट इज़ मच लेस कंप्रेसिबल एंड फार डेंसर दैन गैसेस। ठीक है, जो आपका लिक्विड स्टेट है या लिक्विड ही बोल दो, लिक्विड का पार्टिकल, वो गैस के मुकाबले बहुत कम कंप्रेसिबल होता है। कंप्रेसिबल मतलब जिसको हम कंप्रेस करके पास ला सके। ये एक कंटेनर था, इसके अंदर गैस के पार्टिकल्स हैं। ठीक है, तो हम चाहे तो यहाँ पे पिस्टन लगा के पिस्टन को यहाँ पे ला दें, तो ये गैस के सभी पार्टिकल्स जो दूर दूर पड़े हुए हैं वो क्या होंगे, एक सेकेंड, हाँ है, यहाँ से नीचे आ जाएंगे और कहाँ यहाँ पे अरेंज हो जाएंगे। तो इसको हम बोलते हैं क्या, इसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं भाई कंप्रेसिबिलिटी बोलते हैं। कंप्रेसिबिलिटी मतलब हम पार्टिकल को कंप्रेस कर सकें, दबा सकें। लेकिन हम जानते हैं लिक्विड के पार्टिकल को हम दबा नहीं सकते, बहुत ही ना की बराबर दबा सकते हैं। जब जानते ही हो लिक्विड के पार्टिकल्स को कुछ ज़्यादा ही दबा दोगे तो वो क्या सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएंगे, लेकिन गैस के मुकाबले लिक्विड में जो कंप्रेसिबिलिटी होती है बहुत ही कम होता है। ठीक है, और सिंस द मॉलिक्यूल्स इन लिक्विड आर नॉट फार अपार्ट फ्रॉम वन अदर
द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस आर फेयरली स्ट्रॉन्ग, ठीक है। जैसा कि हम जानते ही हैं लिक्विड स्टेट के अंदर जो मॉलिक्यूल हैं वो एक दूसरे से ज़्यादा दूर पे नहीं रहते, इसलिए लिक्विड स्टेट के अंदर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक है। एज ए मैटर ऑफ फैक्ट मेजॉरिटी ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड अराइजेस फ्रॉम द नेचर ऑफ एंड मैग्नीट्यूड ऑफ दीज इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, ठीक है। क्योंकि लिक्विड के पार्टिकल एक दूसरे से ज़्यादा दूर नहीं है तो उनके अंदर ठीक ठाक बढ़िया इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, और इसी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से लिक्विड बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स शो करते हैं, ठीक है। अब ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बहुत टाइप के होते हैं, होता क्या है ये सभी बातें हम अगली क्लास में करेंगे, ठीक है। इसका नोट्स भी आपको मिल जाएगा। अगर आपके पास आपके पुराने क्वेश्चन पेपर हो फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर के, तो आप हमको इस नंबर पे व्हाट्सअप कर दीजिएगा, आपके जूनियर्स के लिए वो हेल्पफुल होते हैं। और अगर आपके पास थर्ड के भी पेपर हैं तो वो भी सेंड कर दीजिएगा, हम उनको भी सॉल्व कराएंगे, ठीक है। और नोट्स भी आप डाउनलोड कर लीजिएगा, जल्दी ही हम पूरा सिलेबस स्टार्टिंग से स्टार्ट कर देंगे, लेकिन ये 5वां चैप्टर चलता रहेगा, ठीक है। चलिए तब तो मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।